बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ अंतुम या सदीक़ी। कैफ अंतुम या सदीक़ी। मेरे दोस्तों, मैंने कहा कि अय मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। अय मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो इसको अरबी में कहना हो तो कहेंगे कैफ अंतुम या सदीक़ी। कैफ का मतलब होता है कैसे हैं, अंतुम का मतलब होता है आप सब, या का मतलब होता है अय, सदीकी का मतलब होता है मेरा दोस्त। तो अय मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। कैफ अंतुम या सदीकी। आप सभी का स्वागत है। हम लोग बोलते हैं आप सभी का इस्तकबाल है, हिंदी में बोलते हैं आप सभी का स्वागत है। तो अरबी में कहेंगे मरहबा अंतुम कुल्लु जमीआ। मरहबा यानी स्वागत है, अंतुम यानी आप सब का या तुम सब का, कुल्लु मतलब सब होता है, ठीक है। जमीआ यानी बहुत से लोगों को अगर कहना है तो वहां पे जमीआ का इस्तेमाल करेंगे। कहेंगे मरहबा अंतुम कुल्लो जमीआ। मरहबा अंतुम कुल्लो जमीआ यानी आप सभी का स्वागत है, आप सभी का इस्तकबाल है। मुझे यकीन है कि आप सब ठीक हैं। मुझे यकीन है कि आप सब ठीक हैं। तो अरबी में बोलेंगे मुतअक्किद अंत कुल्लु कोइस। मुतअक्किद यानी मुझे यकीन है। मुतअक्किद का मतलब होता है मुझे यकीन है। अंत यानी तुम, कुल्लु मतलब सब या सभी, कोइस का मतलब अच्छा होता है। तो कहना हो कि मुझे यकीन है कि आप सभी ठीक हैं। तो अरबी में बोलेंगे मुतअक्किद अंत कुल्लो कोइस। मुतअक्किद अंत कुल्लो कोइस। आज मैं बहुत खुश हूं। अगर कहना हो कि आज मैं बहुत खुश हूं तो अरबी में कहेंगे अल-यौम अना जिद्दन मबसूत। अल-यौम यानी आज, अना का मतलब होता है मैं, जिद्दन का मतलब होता है बहुत, मबसूत का मतलब होता है खुश। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कहना हो तो कहेंगे अल-यौम अना जिद्दन मबसूत। या कह सकते हैं अल-यौम अना मर्रा मबसूत, अल-यौम अना वाजिद मबसूत। यानी ज़्यादा के लिए जो भी अल्फाज आपको आता है आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आज मेरी शादी है। क्योंकि आज मेरी शादी है। अगर कहना हो तो कहेंगे अशान अल-यौम अना फी जवाज। अशान, अशान यानी क्योंकि, अल-यौम यानी आज, अना मतलब मेरी, फी मतलब है, जवाज कहते हैं शादी को। अरबी में शादी को जवाज कहते हैं। तो कहना हो कि क्योंकि आज मेरी शादी है तो कहेंगे अशान अल-यौम अना फी जवाज। अशान अल-यौम अना फी जवाज। अशान का मतलब होता है क्योंकि, अल-यौम का मतलब होता है आज। कल हम सब शहर जाएंगे। कल हम सब शहर जाएंगे। कल हम सब शहर जाएंगे। तो अरबी में इसको बोलेंगे बुकरा नहनाकुम रुह मदीना। बुकरा यानी कल, नहनाकुम, नहनाकुम यानी हम सब, रोह यानी जाएंगे, मदीना कहते हैं शहर को। एक तो शहर मदीना है, दूसरा मदीना अरबी में बोलते हैं शहर को। तो कल सब हम शहर जाएंगे कहना हो तो कहेंगे बुकरा नहनाकुम रोह मदीना। अब यही कहना है गांव जाएंगे तो मदीना की जगह पे करिया का इस्तेमाल करेंगे। करिया यानी गांव। अगर कहना हो कि परसों मैं बहुत बीमार था। परसों मैं बहुत बीमार था तो अरबी में कहेंगे बाद आम्स अना मर्रा ताबान। बाद आम्स यानी परसों, अना का मतलब मैं, मर्रा का मतलब होता है बहुत, ताबान का मतलब होता है बीमार। तो अगर कहना हो कि परसों मैं बहुत बीमार था तो कहेंगे बाद आम्स अना मर्रा ताबान। बाद आम्स अना मर्रा ताबान। अब वही जो भी आपको कहना है, कल बीमार था, परसों बीमार था, 4 दिन पहले बीमार था, जैसे कहना है आप यहाँ पे उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। मैंने दवा लिया, अब बेहतर हूँ। मैंने दवा लिया, अब बेहतर हूँ। तो अरबी में कहेंगे शील दवा अलान अना अहसन। शील दवा, शील का मतलब होता है लेना,
ठीक है। तो शील दवा, दवा को अरबी में दवा बोलते थे, शील दवा यानी मैंने दवा लिया। अलान, अलान का मतलब होता है अब। अना यानी मैं, अहसन यानी बेहतर हूँ, ठीक है। तो मैंने दवा लिया, अब बेहतर हूँ, तो आप बोल सकते हैं शील दवा अलान अना अहसन, शील दवा अलान अना अहसन, यानी अब मैं बेहतर हूँ, दवा ले लिया है। मैं जा रहा हूँ, तुम बाद में आना, मैं जा रहा हूँ, तुम बाद में आना। अगर ये जुमला किसी से कहना हो तो कहेंगे अना रो अंत बादेन ईजी। अना रो यानी मैं जा रहा हूँ, अंत यानी तुम, बादेन यानी बाद में, ईजी का मतलब आना। तो मैं जा रहा हूँ, तुम बाद में आना अगर कहना हो तो कहेंगे अना रो अंत बादेन ईजी, अना रो अंत बादेन ईजी। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर रोज इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों को यूज किया है। अगर आप इस तरीके के वीडियो को देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने खाना ले लिया, पानी अभी बाकी है। मैंने खाना ले लिया, पानी अभी बाकी है। अगर इसको अरबी में बोलना हो तो कहेंगे अना शील तो आम, अना शील तो आम। अना का मतलब मैंने, शील का मतलब ले लिया, तो आम का मतलब खाना। अलहीन यानी अभी, बाकी मोया यानी पानी बाकी है। बाकी को अरबी में बाकी बोलते हैं और मोया को अरबी में पानी, मोया यानी पानी, पानी का अरबी में मोया कहते हैं। तो कहेंगे मैंने खाना ले लिया, पानी अभी बाकी है, तो कहेंगे अना शील तो आम अलहीन मोया बाकी। मेरा घर दूर है, आओ साथ चलते हैं। अगर किसी से कहना हो कि मेरा घर दूर है, आओ साथ चलते हैं, तो कहेंगे मंजिली बईद ताल यमशी सवा सवा। मंजिली यानी मेरा घर, बईद यानी दूर है, ताल यानी आओ, यमशी का मतलब होता है चलना, सवा सवा का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। सवा का मतलब साथ और दो बार कहना है साथ साथ, तो कहेंगे सवा सवा। तो मेरा घर दूर है, आओ साथ चलते हैं, तो कहेंगे मंजिली बईद ताल यमशी सवा सवा। मेरी गाड़ी ख़राब है, मैं बाद में आऊँगा। मेरी गाड़ी ख़राब है, मैं बाद में आऊँगा अगर कहना हो तो कहेंगे सय्यारती खरबान अना ईजी बादेन। सय्यारती यानी मेरी गाड़ी, ख़राब यानी खरबान, अना का मतलब मैं, ईजी का मतलब आऊँगा, बादेन यानी बाद में, बादेन यानी बाद में। तो मेरी गाड़ी ख़राब है, मैं बाद में आऊँगा, तो कहेंगे सय्यारती खरबान अना ईजी बादेन। अब इसको आप चाहें तो अना सय्यारा भी बोल सकते हैं, अना सय्यारा खरबान अना ईजी बादेन। मुझे एक मैकेनिक चाहिए गाड़ी बनाने के लिए, मुझे एक मैकेनिक चाहिए गाड़ी बनाने के लिए, तो कहेंगे ए बी वाहिद मुहंदिस। ए बी के जगह पे आप चाहें तो अबगा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे अबगा वाहिद मुहंदिस तरतीब लिल सय्यारा, तरतीब यानी बनाना, लिल सय्यारा यानी गाड़ी के लिए, ठीक है। तो ए बी वाहिद मुहंदिस, ए बी यानी अब चाहिए, वाहिद यानी एक, मुहंदिस यानी जो गाड़ी बनाते हैं मैकेनिक, तो उसको मुहंदिस कहते हैं। तरतीब लिल सय्यारा, लिल का मतलब होता है के लिए, सय्यारा का मतलब गाड़ी, तो तरतीब लिल सय्यारा यानी गाड़ी बनाने के लिए। तुम जाओ मैं पैसे बाद में दे दूंगा, तुम जाओ मैं पैसे बाद में दे दूंगा, तो कहेंगे अंतरो अतिक फलूस अना बादेन। अंतरो यानी तुम जाओ, अंतरो यानी तुम जाओ, अतिक यानी मैं दे दूंगा उसको, मैं दे दूंगा, आतिक, आतिक यानी जो सामने वाला आदमी है उसको दे दूंगा, ठीक है। फलूस यानी पैसे, अना बादर यानी मैं बाद में, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं होटल में, दो आदमी खा रहे हैं, एक को बोलेंगे तुम जाओ मैं पैसे उसको दे दूंगा, ठीक है। तो कहेंगे अंतरो अतिक फलूस अना बादेन। या कोई काम किया है, आदमी कहता है तुम जाओ मैं पैसे दे दूंगा, ठीक है। क्या तुम इसे बना सकते हो, क्या तुम इसे बना सकते हो। जैसे हम किसी के पास जाते हैं कोई चीज़ लेकर बनवाने के लिए, बोलते हैं इसको तुम बना सकते हो, तो हम अरबी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे हल युमकिनुक, हल युमकिनुक फ़आल दालिका, हल युमकिनुक फ़आल दालिका। अब यहाँ पे देखिए हल का मतलब क्या होता है, ठीक है।
युमकिनुक यानी आप बना सकते हो, कर सकते हो, फ़आल यानी काम को, दालिका मतलब इस होता है, फ़आल कहते हैं, फ़ाल कहते हैं, फेल कहते हैं, काम को फेल कहते हैं, तो इसको फ़आल बोला जाता है। दालिका मतलब इसको या इसे, युमकिनुक यानी तुम कर सकते हो, बना सकते हो, हल का मतलब क्या होता है। मुझे ज़रूरत है एक नए कफ़ील की, मुझे ज़रूरत है एक नए कफ़ील की, तो कहेंगे अना अहताज वाहिद जदीद कफ़ील। अना अहताज यानी मुझे ज़रूरत है, अना का मतलब मुझे, अहताज का मतलब ज़रूरत, वाहिद यानी एक, जदीद यानी नया, कफ़ील कहते हैं कफ़ील को, ठीक है। तो कहेंगे मुझे ज़रूरत है एक नए कफ़ील की, तो कहेंगे अना अहताज वाहिद जदीद कफ़ील। जैसे हम कहीं काम करते हैं, हमारे कफ़ील के पास काम नहीं है, वो बोलता है तुमको मैं घर भेज दूंगा, तो ऐसे हम बोल सकते हैं किसी से। मैं 5 दिन बाद काम पर आऊँगा, मैं 5 दिन बाद काम पर आऊँगा, तो कहेंगे खम्सा अय्याम बाद इजी अना शुगुल। खम्सा अय्याम यानी 5 दिन बाद, इजी यानी आऊँगा, अना शुगुल यानी मैं काम पर, ठीक है। मैं 5 दिन के बाद काम पर आऊँगा, ठीक है। तो कहेंगे खम्सा अय्याम बाद इजी अना शुगुल। अब यहाँ पे खम्सा अय्याम की जगह पे आप चाहें तो 6 दिन 7 दिन जो भी लगाना है, सित्ता अय्याम, सबा अय्याम, अशरा अय्याम, अशरीन अय्याम, जितना कहना है आप चाहें तो यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं 5 दिन बाद आऊँगा, इस तरीके से आप बोलेंगे। मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो अरबी में कहेंगे अना अबगा यौमिन इजाज़ा। अना इबगा या अबगा या ए भी बोल सकते हैं। अना यानी मुझे, अबगा या इबगा या ए भी यानी चाहिए, यौमिन कहते हैं 2 को, ठीक है। 2 दिन कहना है ना तो यौमिन कहेंगे, 1 दिन कहना है तो यौम कहेंगे, 2 दिन कहना है तो यौमिन कहेंगे, 3 दिन कहना है तो यौम, तो तलाता यौम कहेंगे या तलाता अय्याम कहेंगे। इजाज़ा कहते हैं छुट्टी को, तो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो कहेंगे अना अबगा यौमिन इजाज़ा। मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, अब यहाँ पे मैं बतला रहा हूँ कि मुझे कहना हो कि मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो कहेंगे तलाता अय्याम अना अबगा इजाज़ा। मैंने पीछे बतलाया कि 2 दिन, तो 2 दिन को कहेंगे यौमिन, ठीक है। अब 3 दिन कहना है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जो भी आपको कहना है वहाँ पे बस काउंटिंग को जोड़ते जाइए, जैसे तलाता अय्याम, खम्सा अय्याम, सित्ता अय्याम, अरबा अय्याम, जो भी आपको कहना है आप उसको बोल सकते हैं। जैसे तलाता अय्याम अना इबगा इजाज़ा यानी मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हैं तलाता अय्याम अना अबगा इजाज़ा। इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन कर दो, अगर आपका कफ़ील कहता है कि इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन कर दो बिजली ख़राब है, तो कहेंगे 100 इत्तिसाल कहरबाई नफ़र। 100 इत्तिसाल यानी फ़ोन कर दो, कहरबाई नफ़र यानी इलेक्ट्रीशियन को, ठीक है, बिजली मैन को, बिजली मिस्त्री को, ऐसे आदमी बोलता है ना, तो कहरबाई कहते हैं बिजली मिस्त्री को, ठीक है, कहरबाई कहते हैं। बिजली के सामान को भी कहरबाई कहते हैं। इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन कर दो तो कहेंगे 100 इत्तिसाल कहरबाई नफ़र। 100 इत्तिसाल यानी फ़ोन कर दो। इत्तिसाल कहते हैं फ़ोन करने को, 100वीं का मतलब करना होता है, तो आप चाहें तो इत्तिसाल कहरबाई नफ़र भी बोल सकते हैं या 100 इत्तिसाल कहरबाई नफ़र भी बोल सकते हैं। वह बीमार है, डॉक्टर को बुला दो। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज किया हूँ, वह बीमार है, डॉक्टर को बुला दो। वहाँ भी 30 साल का इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी 30 साल का, यहाँ पे बस बोलने का लहजा अलग है। कैसे कहेंगे हो व ताबान तसल तबीब, हो व ताबान यानी वह बीमार है, तसल तबीब यानी तसल यानी बुला दो या कह दो या फ़ोन कर दो, होता है ना, जैसे फ़ोन करने को कहते हैं 30 साल, तो तसल कहेंगे मतलब उसको बुला दो, ठीक है। तबीब कहते हैं डॉक्टर को, तो वह बीमार है, कोई भी बीमार है, आप जहाँ काम करते 2-3 लोग काम करते हैं, आपका कफील कहता है वह बीमार है, डॉक्टर को बुला दो, तो ऐसे बोलेंगे। मैंने फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, मैंने फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो कहेंगे 30 साल अना सौवी हुआ मारुद जवाल। 30 साल यानी फ़ोन किया, अना यानी मैंने, सौवी मतलब किया, ठीक है, हुआ मतलब वह, माँ रुद जवाल, माँ का मतलब नहीं, रुद जवाल कहते हैं फ़ोन रिसीव करने को, ठीक है, फ़ोन रिसीव करने को रुद जवाल कहते हैं। तो उस मैंने फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो कहेंगे 30 साल अना सौवी हो माँ रुद जवाल।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंदर अगर कुछ बोलने में लिखने में गलती हुई हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एक बार फिर से कहता हूँ, अरबी को सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। सलाम अलैकुम।